गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 15 द वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट पढ़ रहे थे कि वर्ब का सब्जेक्ट के साथ क्या एग्रीमेंट, कैसे वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो कल हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े, डिस्क्राइब किए थे। आज हम आगे जो पॉइंट्स है उसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, व्हेन टू सब्जेक्ट, देखिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं आज हम। When two subjects joined by the either or neither are pronoun of different person, the verb agrees with the pronouns nearest to. देखिए, when two subjects joined by the either, यदि दो सब्जेक्ट जो है either या और neither या nor के द्वारा जुड़े हों, और प्रोनाउन और डिफरेंट पर्सन, लेकिन वो अलग अलग जो व्यक्ति हों, द वर्ब एग्री विद द प्रोनाउन नियरर, तो सबसे पहले जो प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब आएगा। जैसे इसमें देखिए, आइदर शी और आई एम मिस्टेक, तो देखिए डिफरेंट प्रोनाउन हो गए, यहाँ सी है और ये आई है। ठीक है, तो आइदर और जो आगे ये जो आइदर और कंजक्शन जो इसमें प्रयोग हुए हैं, तो आई के साथ एम का, क्योंकि अगर दो प्रोनाउन डिफरेंट हों और आइदर और उसमें आए किसी सेंटेंस में, तो जो नीरर वर्ब के साथ जो प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब आएगा। तो आई है तो यहाँ एम आ गया। ऐसे देखिए, नाइदर यू नोर ही इज एट फॉल्ट, तो देखिए यहाँ नाइदर नोर आ गया। अब देखो यू और ही, यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, तो वर्ब के नज़दीक कौन सा प्रोनाउन है? ही, तो ही के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगा। तो ही क्या है? सिंगुलर है, तो इज आ गए। अब देखिए, आइदर नाइदर ईच एवरी एवरीवन मैनी ए मस्ट बी फॉलोड बाय ए वर्ब इन द सिंगुलर। यदि आइदर नाइदर ईच एवरी मस्ट बी फॉलोड बाय वर्ब इन सिंगुलर, सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग करेंगे। जैसे आइदर ऑफ द टू क्वेश्चंस इज, देखो आइदर जहाँ आता है हमेशा वर्ब सिंगुलर ही काउंट होगी, ध्यान रखना। आइदर ओ, आइदर है, नाइदर है, ईच है, एवरीवन है, मैनी है, मस्ट है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। अब देखिए सेंटेंस में, आइदर ऑफ द टू क्वेश्चंस इज रॉन्ग, तो आइदर आ गया, तो इसमें देखिए हमने वर्ब इज किया है, सिंगुलर वर्ब किया है। देखो यहाँ इसके अकॉर्डिंग नहीं करना, क्वेश्चंस क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ आइदर ऑफ टू क्वेश्चंस, तो आइदर आ गया, तो हमने ये नहीं देखना कि इसमें क्वेश्चंस जो है तो हमने आर लगा देना, नहीं, आइदर आया हुआ है तो हमने वर्ब भी सिंगुलर लगानी है। नाइदर आएगा तब भी हमने नाइदर ऑफ देम, तब भी सिंगुलर ही वर्ब लगाना है, वाज। ईच आ गया तब भी हमने, देखो चाहे जो नाउन हो वो गर्ल्स है, ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ईच लगाना है, ईच ऑफ दीज गर्ल्स, तो ईच जहाँ आए वहाँ आपने जो वर्ब जो है सिंगुलर आएगा। एवरी आए वहाँ भी सिंगुलर वर्ब आएगा, वह आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक ए सिंगुलर वर्ब। देखिए सम नाउन जो हैं विच आर प्लूरल, वो किस में होते हैं? बहुवचन में होते हैं, इन फॉर्म में, बट सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन उनके मीनिंग जब निकालते हैं वो सिंगुलर में वर्ब में होते हैं। जैसे पॉलिटिकल्स इज ए डर्टी गेम, देखो इसमें पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये क्या है? वैसे तो किस में काउंट होते हैं? मीनिंग में तो ये क्या है? सिंगुलर में होते हैं, और वैसे दिखाई कैसे देते हैं? प्लूरल में। तो पॉलिटिक्स जैसे ऐसे लगा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग वैसे क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए, लेकिन नहीं, ये वैसे मीनिंग में ये सिंगुलर होते हैं, तो इज आ गए। 3 माइल्स, अब 3 माइल्स है, तो वैसे तो देखो एस इसमें क्या है? बहुवचन में काउंट हो रहा है, लेकिन मीनिंग इसका क्या है? सिंगुलर में है, तो इज आएगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में भी वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। अब देखिए, व्हेन द प्लूरल नाउन इज द सेम वन थिंग, बुक और कंट्री, इट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। यदि एक प्लूरल नाउन हो, इज द नेम ऑफ वन थिंग, जो एक ही नाम को और वस्तु को इंडिकेट करता हो, तो उसके साथ भी हमने
जो है सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। अब देखिए द अरबियन नाइट्स इज एन इमेजरी स्टोरी। तो देखिए व्हेन द प्लूरल नाउन इन द सेम ऑफ वन थिंग, एक बुक चाहे वो वस्तु हो चाहे कंट्री हो उसको इंडिकेट करता है, तो हमने वहाँ भी सिंगुलर नाउन का सिंगुलर जो वर्ब है सॉरी उसका प्रयोग करना है। जैसे द अरबियन नाइट्स, द अरबियन नाइट्स, तो यहाँ थिंग को इंडिकेट किया है, तो हाँ हमने क्या किया, इसका ही प्रयोग, हमने सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया है। द यूनाइटेड स्टेट, ये देखो कंट्री है, तो ये यूनाइटेड स्टेट जो कंट्री है तो इसके लिए भी हमने इसका प्रयोग किया है। अब देखिए एक कलेक्टिव नाउन टेक ए सिंगुलर, एक कलेक्टिव नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज होल, बट इट टेक्स ए प्लूरल वर्ब व्हेन द इंडिविजुअल ऑफ विच इज कंपोज्ड एंड थॉट ऑफ सेपरेटली। ध्यान रखना क्या होता है, एक कलेक्टिव नाउन, एक कलेक्टिव नाउन टेक सिंगुलर वर्ब, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा व्हेन द कलेक्शन इज थॉट एज होल, जो सभी के लिए प्रयोग होता है, बट इट टेक्स ए प्लूरल वर्ब व्हेन इंडिविजुअल, अगर हम इंडिविजुअल रूप ले तो ये प्लूरल रूप में काउंट होता है। जैसे देखिए द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, देखो ज्यूरी क्या होते हैं, ये जो कोर्ट वगैरह में होते हैं, न्यायालयों जो न्यायालयों की जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो दल होता है, तो द ज्यूरी। अब बेटा ध्यान रखना ज्यूरी बेटा दो भी जज हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन वो ग्रुप में होता है, तो यहाँ हैज़ आया। वैसे तो ज्यूरी क्या है, बहुवचन के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ये ग्रुप में है एक ज्यूरी, ठीक है। द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट, तो हैज़ का प्रयोग हुआ है। द कमेटी हैज़ डिसाइड दिस, तो कमेटी जो है वैसे तो ग्रुप का एक ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ ग्रुप में होने के बाद भी एक ग्रुप को इंडिकेट कर रही है, इसलिए हम इसमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट आज हमने ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लेसन है हमने आज कंप्लीट कर लिया है। कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। थैंक यू।